सबको मेरा प्रणाम। आप सब हमेशा सुखी संपन्न रहें, खुशहाल रहें, आपका परिवार भी खुशहाल रहे। अब आपको मैं एक प्रेरणावर्धक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के बहुत सालों तक बच्चे नहीं हुए। उसने बहुत उपाय करवाए, बहुत लोगों को बुलाया। बहुत से लोग ज्योतिषी से लेकर सब कुछ उसे बता के आते, लेकिन कुछ नहीं होता। एक दिन एक तांत्रिक आया। उसने कहा, महाराज, आप तांत्रिकों से एक पूजा करवाइए, उसमें बलि देनी पड़ेगी। बलि भी बच्चे की देनी पड़ेगी। बच्चे भी कम से कम 51 या 100 हों। राजा सुनकर बोला, इतने बच्चे तो गलत संदेश जाएगा प्रजा में। कहते हैं, महाराज 11 बच्चे तो जरूर चाहिए। राजा मान गया। राजा ने कहा, भाई जो अपने बच्चों को अपनी मर्जी से मुझे दान में देगा, मैं उसका जीवन पर्यंत खर्चा उठाऊंगा। इससे बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को राजा को दे दिया और उससे हर माह का खर्चा तय कर लिया। ऐसे ही एक परिवार था। उसमें एक बच्चा साधु संतों की संगत में रहता था। साधु संतों की संगत में रहता था, कथा वगैरह सुनता था, स्कूल जाता था, सब कुछ करता था, मगर मुझे पूजा पाठ में उसका मन बहुत लगता था। उसके परिवार वाले उससे बहुत परेशान थे कि ये फालतू का निकम्मा लड़का है हमारा। उन्होंने उसे दे दिया। बच्चे इकट्ठे हुए, तांत्रिक इकट्ठे हुए। विशेष दिन आ गया। अब बच्चों की बलि देने की बारी आ रही थी। राजा ने सब बच्चों से कहा, भाई तुम सब लोगों का यहाँ पे सर अलग कर दिया जाएगा। किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। सब चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। सब डरे हुए हो रहते हैं कि जब माँ बापों ने हमें बेच दिया, अब क्या करें। यहाँ एक बच्चा क्या करता है, रेत के 4 टीले छोटे छोटे शिवलिंग के आकार के बनाता है। पहला टीला फोड़ देता है, फिर दूसरा ही फोड़ देता है, फिर तीसरा भी फोड़ देता है और चौथे को छोड़ देता है। चौथा ऐसे ही साबुत रहता है। तांत्रिक डर जाते हैं, ये इसने क्या किया है, क्योंकि ज्यादातर तांत्रिक अपनी विद्या का, अपने तंत्र मंत्र यंत्र और मंत्र इनका दुरुपयोग करते हैं। डरेगा वही जिसके मन में चोर होगा। तांत्रिक डर जाते हैं। राजा कहता है, भाई बच्चे तो ये क्या परेशानी है। तो राजा सोचता है, ऐसा ना हो बच्चों की बलि भी दे दिया है, बच्चे मेरा बेटा भी ना, बच्चा भी ना हो। राजा बहुत सुलझा हुआ होता है। वो बच्चे से पूछता है, बच्चे क्या बात है बेटा। कहता है, मेरा पहला टीला जो मैंने फोड़ा था
वो मेरे माता पिता का था, जिन्होंने अपने लाभ के लिए मुझे बेच दिया। इसलिए मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, ना मैं अपने क्रियाकर्म के लिए या अपने किसी कर्म के लिए, ना उनके किसी कर्म के लिए जिम्मेदार हूं। दूसरा टीला मैंने फोड़ा अपने सभी रिश्तेदार, बंधु बांधव, दोस्तों का, जो मेरी सहायता के लिए कोई भी नहीं आया, खड़ा नहीं हुआ। इसलिए उनके कर्मों में मैं किसी जगह भी उनके साथ नहीं खड़ा रहूंगा, और ना वो खड़े हुए। इसलिए मेरा उनसे हर तरह का संबंध समाप्त। तीसरा टीला इस राजा के राज्य का है। उसमें जो राजा आप हैं, ये आपका है। ये मैंने इसलिए फोड़ा, राजा का काम होता है प्रजा की देखभाल, विशेषकर बच्चों की देखभाल करना, जिससे राज्य उन्नति कर सके। मगर राजा ने भी कोई चिंता नहीं करी, ना प्रजा की ना बच्चों की, और उल्टा बलि देने को तैयार हो गया। इसलिए मैंने तीसरा टीला फोड़ दिया कि मेरे इस राज्य और राजा से कोई संबंध नहीं है। राजा का राज्य, मैंने कहा था, बहुत समझदार था राजा। राजा बहुत सुलझा हुआ था। उसने कहा जो बच्चा इतना सोच सकता है, समझ सकता है परिवार को, समाज को, संसार को, राजा के राज्य के बारे में भी, ये मेरा पुत्र बनने लायक है। दो तांत्रिकों से कहता कोई बलि नहीं दी जाएगी, सब बच्चों को आयात कर दो। आज से ये बच्चा मेरे राज्य का राजकुमार होगा, मेरा पुत्र होगा, भविष्य में यही राजा बनेगा। मैं घोषणा करता हूं। इस कहानी से ये सीख मिलती है, जिसका कोई गुरु ना हो तो वो भगवान को गुरु मानकर, उन साधु संतों को गुरु मानकर, जिनके साथ रह के उसने कथा सुनी, कहानियां सुनी, आचरण किया, अच्छा आचरण किया, तो आपके अच्छे कर्म, अच्छी संगत, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोगों में रहना, इसका परिणाम एक दिन अच्छा जरूर होगा और जरूर मिलेगा। उस बालक ने अच्छी संगत, साधुओं की संगत, उनके आचार विचार, गुण, व्यवहार सोच समझ के अपनाए, कथा सुननी नहीं छोड़ी, उनकी कथाओं में जाता रहता था, अपने गुरुओं का क्या उपदेश दे रहे हैं उन पर ध्यान रखता था। इससे उसे अपने घर और परिवार और समाज के बारे में पता लगा, कौन साथ देगा कौन नहीं देगा। तो इसलिए जब भी शिक्षा ग्रहण करें, अगर कोई शिक्षा देने वाला शिक्षक नहीं है आपके पास, तो कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ा गुरु प्रकृति, जो आपको पालती पोसती है, खाना देती है, वो है माँ के स्वरूप आदि शक्ति माँ पार्वती। सबसे बड़े गुरु शिव, जो कहते हैं कष्ट झेल, संसार का हलाल रूपी जहर, जो तुझे गालियां, तुझे तिरस्कार अपने परिवार से अलग करेगा, तभी तू शिव के बराबर आएगा। सहन करने की क्षमता, सहन शक्ति शिव सिखाते हैं।
इसलिए सबसे बड़े गुरु शिव शक्ति कहलाते हैं। जब कोई ना मिले तो उन्हें अपना गुरु मानना चाहिए। वैसे भी कहावत है, पहली गुरु माँ होती है, या तो जिसने पैदा किया हो या जिसने पाला हो। अगर आप अनाज पल रहे हैं समाज में, संसार में, तो वह प्रकृति है जो आपको किसी न किसी रूप में अपने फल, अपना खाने का भोजन, अन्न दे रही है, अपने पेड़ पत्ते दे रही है, पौधे दे रही है। वो भी मां स्वरूप है। प्रकृति पूरे संसार को भोजन देती है। ये इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि गुरु मानो, मगर उसे जो सही दिशा, सही ज्ञान दे, सही मार्ग पे चलाए। अगर आपको सही मार्ग पे नहीं चला रहा है, भले ही वो गुरु आपके माता पिता है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्हें त्याग दो। जैसे रावण को केकसी ने गलत शिक्षा दी थी, एक ब्राह्मण पुत्र, विशर्वा ऋषि के पुत्र थे रावण, उन्हें गलत दिशा दे दी, गलत शिक्षा दे दी, गलत ज्ञान दे दिया माँ के रूप में। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता भी सही हों। तो इसलिए आपका फर्ज फिर भी बनता है, अपने माता पिता का सम्मान करो, मगर कहना अपने मन का मानो, उनका आदर करो, उनका खर्चा उठाओ, उन्हें पालो पोसो बुढ़ापे में, मगर सुनो अपने मन की, जिससे आप अपना परिवार, अपना घर चला सके, अच्छे ढंग से रह सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा ज्ञान दे सके। यह बहुत जरूरी है, और खास तौर पे आज के कलयुग में। कई माँ बाप गलत हैं तो कई माँ बाप सही हैं, कई औलाद गलत है, कई औलाद सही है, मगर आज की औलाद को घमंड ज्यादा हो गया है। कथा में ये बताते हैं, घमंड रावण का भी नहीं रहा, घमंड कंस का भी नहीं रहा। घमंड मत करिए, अर्श से फर्श पर आते देर नहीं लगती है। जय भोले की।